हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ एक और नया खूबसूरत सा डिज़ाइन। तो ये जो डिज़ाइन मैंने बनाया है ये बनाया है दुपट्टे से और साड़ी से। तो मैंने दुपट्टे से इतनी जो चौड़ी स्ट्रिप है वो मैंने निकाल ली है। तो आप चाहें तो इससे पतली स्ट्रिप भी ले सकते हैं। मेरा जो दुपट्टा है उसका जो कपड़ा है बहुत पतला है, तो इसीलिए मैंने इतनी चौड़ी स्ट्रिप इसमें से निकाली है। और ये है मेरा साड़ी से निकाली हुई स्ट्रिप। तो इसमें मैंने जो स्ट्रिप है वो पतली निकाली है। तो आप चाहें तो इतनी स्ट्रिप भी आप निकाल सकते हैं। तो जो स्ट्रिप है बहुत ज़्यादा मोटी नहीं लेनी है, आपको पतली पतली स्ट्रिप ही लेनी है। और मैंने ली है इसके लिए 11 नंबर की सिलाई। तो आप 6 नंबर की सिलाई का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये डिज़ाइन या तो 6 नंबर की सिलाई से बनाती हूँ या फिर 11 नंबर की सिलाई से। तो आपके पास जो भी साइज़ की सिलाई है तो आप नीडल है आप उससे भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले इस डिज़ाइन को बनाने के लिए एक ही फंदा हमें डालना है, तो एक नॉट हमें लगानी है। तो देखिए मैंने ये कलर लिया है सबसे पहले, तो इससे मैं एक सिंपल नॉट लगा लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से थोड़ा सा रोल करना है और एक सिंपल नॉट आपको लगानी है। ये देखिए सिंपल नॉट मैंने लगा ली है। तो अब इसी एक फंदे से हम हमारा जो डिज़ाइन है वो हम बनाना शुरू करते हैं। इस तरह से जो हम डिज़ाइन बनाते हैं उसका एक फ़ायदा है कि हम जो अपना बाद में जो भी डोरमेट है या फिर थालपोश है या टेबल मैट है वो हम किसी भी डिज़ाइन में बना सकते हैं। तो अब हमें फंदा बढ़ाना है। फंदा बढ़ाने के लिए सिंपल आपको जो पट्टी है उसको सिलाई के पीछे से इस तरह से घुमाना है और जो नॉट हमने लगाई थी उसे हमें बुन लेना है। ये देखिए सिंपल इस तरह से घुमाना है और हमें उस फंदे को बुन लेना है। ये देखिए मैंने बुन लिया। अब हमारे पास हो गए हैं 2 फंदे। तो अब इस सिलाई पर भी हमें फंदे को बढ़ाना है। कैसे बढ़ाएंगे? सिलाई के पीछे से घुमाकर दूसरे फंदे को बुन लेना है और इस फंदे को भी हम सिंपल बुन लेंगे। ये देखिए मैंने बुन लिया। अब हमारे पास हो गए हैं 3 फंदे। एक फंदा और बढ़ा लिया और सिंपल सिंपल हमें बुनाई करनी है। इसमें अभी कोई भी और डिज़ाइन नहीं डालना है। ये देखिए ये दोनों तरफ से एक एक फंदा, हर सिलाई पर एक फंदा हमारा बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो अब मेरे पास 4 फंदे हो गए हैं। तो इसी तरह से एक फंदा और हम बढ़ा लेंगे। पट्टी को सिलाई के पीछे से घुमाना है और बाकी फंदों को इस तरह से बुन लेना है। ये देखिए एक फंदा और बढ़ जाएगा, बाकी फंदों को भी बुन लेना है। फंदे आपको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बुनने हैं, ढीले ही बुनने हैं, क्योंकि अगर आप टाइट बुनोगे तो अच्छे से बुनाई नहीं होगी। तो थोड़ा सा आपको ढीला ही बुनना है। तो अब मैं इस कलर का आगे यूज़ करूँगी, तो अभी मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे शेयर करती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर 20 फंदे लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो मैंने यहाँ पर लिए हैं 20 फंदे। आप 30 फंदे ले सकते हैं, 40 भी ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप के पास कितना कपड़ा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना डिज़ाइन बढ़ा सकते हैं। तो ये मैं जस्ट आपसे शेयर कर रही हूँ डिज़ाइन, तो इसलिए मैंने 20 फंदों में ही बनाया है। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने दूसरा कलर लिया है और सबसे पहले यहाँ पर कोई फंदा हमें नहीं बढ़ाना है ना ही घटाना है। तो 20 जो फंदे हैं, 20 के 20 फंदे मैं ब्लू कलर से बुन लूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने कोई फंदा ना ही बढ़ाया है ना ही घटाया है। जस्ट आपको जो 20 फंदे हैं वो पूरे इस तरह से बुनने हैं।
पट्टे को इस तरह से ऐसे जो ये है, ये इस तरह से हम छुपा देंगे ताकि ये निकले ना डिज़ाइन। ये मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे आगे शेयर करती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। ये 20 के 20 फंदे हमें एज इट इज़ बुन लेने हैं। ये देखिए मैंने 20 फंदे बुन लिए हैं। तो अब हमें फंदों को घटाना है। तो यहाँ से ये जो पट्टी है, ये इसको मैं कट कर लेती हूँ कटर से। ये मैंने निकाल लिया। ये इस तरह से बहुत सारे धागे निकल जाते हैं इसमें से, तो मैं कटर से कट करती रहती हूँ। इसका अब कोई काम नहीं है, तो इस गोले को मैं रख देती हूँ साइड में। ये देखिए, इस कटर का मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़ है, क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा इस तरह से जो धागे हैं उलझ जाते हैं आपस में गोले। तो कटर की हेल्प से मैं सारे धागों को कर लेती हूँ कट, जिससे कि मेरी जो बुनाई है वो इजी हो जाती है। तो अब हमें फंदों को घटाना है। फंदों को घटाने के लिए 2 फंदों को एक साथ बुन लेना है, तो एक फंदा हमारा घट जाएगा। हर सिलाई पर एक एक फंदा अभी तक हमने बढ़ाया था, तो अब हम हर सिलाई पर एक फंदा घटाएंगे। तो 2 फंदों को एक साथ बुनने से एक फंदा हमारा घट जाता है, और बाकी फंदों को ऐसे ही बुनना है। अगली सिलाई पर फिर से एक फंदा हम घटा देंगे। और अब फिर से 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे। ये 2 फंदों को मैं एक साथ बुन रही हूँ। एक फंदा हमारा फिर से घट जाएगा। तो अब हमारे पास रह गए हैं 18 फंदे, तो 18 फंदे मैं बुन लेती हूँ। अगली सिलाई पर फिर से एक फंदा मुझे घटा देना है। ये देखिए, इस तरह से जो हमारे फंदे हैं वो घटते हुए चले जाएंगे। ये धागा यहाँ पे जब धागे उलझ जाते हैं, तो इस तरह से आप कटर अपने साथ रखिए और धागों को कट करते हुए चले जाइए, तो थोड़ा सा इजी रहेगा नेटिंग। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने ऑलरेडी एक बना के रखा हुआ था। तो पहले हमें फंदे बढ़ाने थे, और जब ब्लू में हमें फंदों को घटाना है, तो इस तरह से एक पैटर्न आपके पास बन के आ जाएगा। तो हमें इस तरह से 4 पैटर्न बनाने हैं, और उन्हीं से जो हमारा डिज़ाइन है वो बन जाएगा। तो जब लास्ट में इस तरह से एक फंदा रह जाए, तो आप धागे को करना कट। धागे को मैंने कर लिया है कट, और इसे इस फंदे के बीच में से हम निकाल देंगे और इसको अच्छे से टाइटली बंद कर देंगे। ये देखिए, मैंने बीच में से निकाल लिया है और इसको इस तरह से टाइटली बंद कर दिया। तो हमारा ये एक पैटर्न बनके तैयार हो गया। तो इस तरह से मैंने 4 पैटर्न बना लिए हैं, और इन्हीं से अब हम डिज़ाइन बनाएंगे।
तो देखिए एक डिज़ाइन हम इस तरह से भी बना सकते हैं कि जो ब्लू कलर है वो हम मिडल में रख लेंगे और जो दूसरा कलर है वो सेंटर मतलब कॉर्नर में आ जाएगा। या फिर हम इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं, ब्लू कलर मैंने देखिए कॉर्नर में रखा है और वो सेंटर में रखा है दूसरा डिज़ाइन। तो जैसे भी आपको अच्छा लगे आप वैसे इसको सुई धागे से जोड़ लीजिए। तो अभी एक और मैं आपको डिज़ाइन शेयर करती हूँ। ये देखिए एक पैटर्न हम ये वाला भी बना सकते हैं। ये पैटर्न मैंने बनाया हुआ है, लगभग 60 फंदों में मैंने बनाया हुआ है। ये काफ़ी अच्छा बड़ा पायदान बन के मेरे पास तैयार हुआ है ये वाला। और एक पैटर्न आप इस तरह से भी बना सकते हैं। तो आपको जो भी अच्छा लगे वो पैटर्न चूज़ करके बना सकते हैं, या फिर एक पैटर्न हम इस तरह से भी बना सकते हैं। तो ये सारे डिज़ाइन देखिए हम एक ही फंदे से कितने सारे डिज़ाइन बना सकते हैं। तो इस तरह से भी हम डिज़ाइन बना सकते हैं। या फिर हम इस तरह से भी बना सकते हैं। तो व्यूअर्स इस तरह से तो हम एक अच्छा खासा बड़ा डोरमेट भी बना सकते हैं। इस तरह की और पट्टी बना लीजिए, यहाँ पर आप जोड़ दीजिए, यहाँ पर भी आप जोड़ दीजिए, ऊपर भी जोड़ दीजिए, नीचे भी जोड़ दीजिए। तो एक अच्छा खासा आपके पास जो बड़ा डिज़ाइन है वो बनकर तैयार हो जाएगा। सो व्यूअर्स आपको जो भी डिज़ाइन पसंद आए इसमें से आप वैसा बना सकते हैं। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो इस डिज़ाइन से रिलेटेड आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।